हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पोएम अमांडा। अमांडा है वो एक छोटी बच्ची का नाम है जिसको उसके पेरेंट्स, उसकी मदर है वो बात बात में उसको टोकती है। देखो ये जो पोएम है वो सभी बच्चों से बिलोंग करते हुए लिखी गई है। मतलब सभी जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे को उसके जो पेरेंट है वो किसी न किसी बात पे उनको टोकते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो। तो इस प्रकार से अमांडा जो है उसको भी उसकी जो मदर है या उसके जो पेरेंट्स है वो उसको भी बात बात में टोकते हैं। तो इस प्रकार से इस पोएम को लिखा गया है। हम सबसे बिलोंग करते हुए हर एक के जीवन में ये जो चीज़ है वो घटित होती ही है। तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें भी हमारे घर वाले इस चीज़ के लिए टोकते हैं। बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही अच्छे से और एकदम इजी वे में, एकदम बहुत ही सिंपल से तरीके से इस पोएम को लिखा गया है। देखो स्टार्ट करते हैं हम पहले। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि एवरी चाइल्ड मतलब प्रत्येक जो बच्चा है, चाहे वो ही हो या शी हो, वो फील करता है, महसूस करता है, अनुभव करता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको नियंत्रित किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि इस चीज़ को मत करो, उस चीज़ को मत करो, मतलब ये मत करो, वो मत करो। इस प्रकार से उसे निर्देशित किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कि यू टू मे फील मतलब यू टू, आपने भी फील किया होगा, ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा दैट कि योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो स्वतंत्रता है उसको भी क्या किया जाता है, कर्टेल किया जाता है, उसको कम किया जाता है। मतलब आपके भी पेरेंट्स आपको मना करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। तो देखो आपके लिए भी एक चीज़ बताई है कि राइट डाउन, आप लिखो, सम ऑफ द थिंग्स मतलब कुछ चीज़ों को आप लिखो, यू वॉन्ट टू डू जो आप करना चाहते हो, बट लेकिन योर पेरेंट्स और एल्डर्स, कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो बड़े लोग हैं, वो डू नॉट अलाउ यू टू, जो आपको अलाउ नहीं करते हैं, आपको अनुमति नहीं देते हैं। तो उन चीज़ों को लिखना है जो आप करना चाहते हैं। और सभी बच्चे ज़रूर आप ये करके देखिए, जो काम आप करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके घर के जो बड़े लोग हैं, वो आपको अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, कि टू रीड द पोएम अलाउड, पोएम को जोर से पढ़िए। फ्रॉम पेयर्स, पेयर्स मतलब ग्रुप के अंदर। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, कि प्रत्येक जो स्टेंजा है, मतलब इसमें स्टेंजा वाइज कई चीज़ें लिखी गई है, तो प्रत्येक स्टेंजा है वो वैकल्पिक रूप से प्रत्येक स्टेंजा को आप पढ़ते ग्रुप में पढ़िए, पेयर्स में पढ़िए। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आप क्या हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखो बहुत ही इजीली है पोएम, अपन स्टार्ट करते हैं, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इस पोएम को पढ़ते हुए। स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग में उसको बोल रहे हैं अमांडा को, डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने जो नेल्स है, अपने जो नाखून है, उनको बाइट मत करो। बाइट मतलब दांतों से काटना, तो अपने नाखून को दांतों से मत काटो। लगभग बच्चों में ये आदत होती है अपने नाखून को दांतों से काटना, मुंह में लेना, तो उसको मना करते हैं, सभी के घर वाले मना करते हैं। तो यहाँ पे देखो मना कर रहे हैं कि अमांडा अपने नाखून को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, की डोंट हंच, कि हंच मत करो मतलब झुकाओ मत, मोड़ो मत। योर शोल्डर्स, कि अपने जो शोल्डर्स है, अपने जो कंधे हैं, उन कंधों को झुकाओ मत अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये भी चीज़ है, वो सभी के घर वाले मना करते हैं, उन सबको टोकते हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कि स्लाउचिंग मतलब एकदम सुस्ती से बैठना, तो स्टॉप यानी बंद करो, छोड़ दो, किसको, स्लाउचिंग को छोड़ दो, स्लाउचिंग करना बंद कर दो, मतलब सुस्ती से बैठना, एकदम आलस के साथ बैठना है वो छोड़ दो, बंद कर दो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो अमांडा। तो अमांडा को यहाँ पे एड्रेस करते हुए ये सारी चीज़ें बताई है जो सभी के पेरेंट्स, सभी बच्चों के पेरेंट्स मना करते हैं कि अपने दांतों से नाखून मत काटो, कंधों को झुका के मत बैठो, ऐसे सुस्ती से, आलस से मत बैठो, सीधे बैठो। और यहाँ पे एक जो पैरा है वो बताया है कि बच्चे चाहते हैं कि वो फ्री रहे, वो स्वतंत्र रहे, उनको कोई रोके टोके न, वो भी कैसे रहें, एकदम हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते स्वतंत्रता के साथ अपने टाइम है वो स्पेंड करे। तो देखो, देयर इज लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली।
एक तरीके से क्या है कि बच्चा खुद चाहता है कि वो बन जाए। जैसे यहाँ पे मरमेड के लिए बोला गया है, मरमेड मतलब जल परी जो होती है। देयर इज ए लैंग्विड, लैंग्विड मतलब होता है एक उदासीन, स्थिर। एमरल्ड, एमरल्ड यानी पन्ना होता है, मीन्स ग्रीन कलर का। सी यानी समुद्र, सागर। तो इसमें बताया है कि देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, कि एक स्थिर या उदासीन एक हरा सागर है, समुद्र है, सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वेयर जहाँ पे क्या है एक सोल, सोल मतलब एकमात्र, इनहेबिटेंट यानी निवासी, तो वहाँ पे कौन है एकमात्र निवासी है, वो कौन, इज मी मैं। मतलब बच्चा चाहता है कि एक एकदम स्थिर या उदासीन सा एक हरा सागर है और जहाँ की एकमात्र निवासी मैं खुद हूँ। ए मरमेड, एक मरमेड एक जल परी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब एकदम मंद गति से चलते हुए, ब्लिसफुली यानी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद पूर्वक धीमे धीमे मंद गति से जो चलती रहती है, मंद गति से उस समुद्र के अंदर, उस सी के अंदर, सागर के अंदर जो चलती रहती है, वहाँ की एकमात्र निवासी मैं जल परी, मैं खुद हूँ। मतलब यहाँ पे बच्चा क्या है, जिसको बार बार रोका टोका जा रहा है, वो बच्चा ये सोच रहा है कि किस प्रकार से एक सी के अंदर मरमेड है, वो अपनी हैप्पीनेस के साथ में, खुशी के साथ में वो विचरण करती है, गति करती है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो वो ऐसे एक तरीके से सोचती है कि काश मैं भी मरमेड बन जाऊं और मैं भी ऐसे ही मतलब बिना रोके टोके मैं अपना काम है वो करती जाऊं। यहाँ पे देखो वापस से उसको टोका जा रहा है। यहाँ पे डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा क्या अमांडा तुमने अपना रूम है वो टाइडी, टाइडी मतलब साफ कर लेना, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, क्या आई थॉट मतलब मुझे लगता है कि आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें कहा था, टू क्लीन योर शूज अपने जूतों को साफ करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था अमांडा। तो अमांडा को उसकी मदर वापस से बोल रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया, मैंने तुम्हें अपने जूतों को साफ करने के लिए बोला गया था, तो क्या तुमने ये सारे काम किए या नहीं किए। तो बच्चों को बार बार ऐसी बातें बोली जाती है, सभी बोलते हैं, आपने भी लगभग डेली ये सारी चीज़ें हैं वो आप सुनते हो। अब वापस से बच्चा देखो क्या सोचता है, आई एम एन ऑर्फन, उसको लगता है जैसे कि ऊपर बताया जैसे मरमेड का जीवन उसको बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे वो अब ऑर्फन मतलब जो अनाथ है उस अनाथ के बारे में सोच रहा है। वो सोचता है बच्चा कि अनाथ का जीवन बहुत अच्छा होता है, कोई मदर, उसके पेरेंट्स नहीं होते, उसके कोई एल्डर्स नहीं होते, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे करता है। तो यहाँ पे देखो बताया है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ, जो लड़की जो अमांडा है वो सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे गली में, रोमिंग यानी घूमते हुए, मतलब मैं गलियों में घूमने वाली, गलियों में भटकने वाली मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। आई पैटर्न, पैटर्न मतलब आकृति बनाना, किस पे, सॉफ्ट डस्ट जो कोमल डस्ट है, धूल है उस पे, विद माई हस्ट बेयर फिट, कि मेरे जो हस्ट, हस्ट मतलब एकदम शांत, बेर यानी नंगे, फिट यानी पैर, कि मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पे मैं आकृति बनाती हूँ। जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे बालू रेत होती है, धूल वगैरह जो कोमल एकदम डस्ट होती है, उसके ऊपर वो कीचड़ टाइप कुछ, तो उस पर पैर रखते हुए बच्चे हैं वो अपने पैरों के पैटर्न बनाते हैं। तो वैसे ये बता रही है कि मैं गलियों में घूमने वाली मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, और मैं अपने हस्ट, अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पे पैटर्न बनाती हूँ, आकृतियाँ बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, अब उसको जो साइलेंस है, चुप्पी है, वो गोल्डन लगती है, मतलब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, उस पर कोई चिल्लाने वाला नहीं, डांटने वाला नहीं, तो जो साइलेंस है, चुप्पी है, वो उसकी फेवरेट है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही सौम्य है, कोई उसको मना नहीं कर रहा किसी काम के लिए। अब नेक्स्ट देखो वापस से अमांडा को टोका जा रहा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट, कि उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने एक्ने, अपनी जो फुंसियाँ हैं, मुहासे हैं, उनको याद करो, उनको याद रखो अमांडा, मतलब अपने एक्ने को ध्यान में रखते हुए चीज़ें खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग अमांडा, तो देखो विल यू, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, टू यू हो रहा है इसमें देखो, तो विल यू प्लीज लुक एट मी, कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, कि अमांडा क्या जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम मेरी ओर देखोगी। तो इस प्रकार से जैसे बड़े लोग सभी बच्चों को टोकते हैं, वैसे उसकी मदर है वो उसको टोक रही है कि उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, अपने एक्ने को, अपनी मुहासों को याद रखो अमांडा,
और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्या तुम मेरी तरफ नहीं मेरी तरफ देखोगी अमांडा, मतलब मेरी तरफ देखते हुए मुझसे बात करो, मेरी ओर देख करके मुझसे बात करो, ऐसा उसकी मदर है वो बोलती है। नेक्स्ट देखो कि आई एम रेपंजल। रेपंजल, तो इसमें जो रेपंजल है वो एक देखो एक फेरी टेल है। पहले मैं पूरा ये पढ़ देती हूँ, फिर आपको रेपंजल के बारे में बताऊंगी। आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ये देखो वापस से ब्रैकेट में है, और यहाँ पे भी वो सोच रही है बार बार, उसको जो टोका जा रहा है ना उस चीज़ के ऊपर ही वो विरोध करते हुए सोच रही है कि मैं क्या हूँ, मैं रेपेंजल हूँ। रेपेंजल कौन है? एक फेरी टेल होती है, मतलब काल्पनिक कथा होती है। और ये जो काल्पनिक जो कथा है वो जर्मन की जो काल्पनिक कथा है उसमें एक करेक्टर है, एक चरित्र है, एक किरदार है। उस किरदार का नाम क्या है? रेपेंजल। और उस रेपेंजल की क्या विशेषता है? वो एक विश टाइप है जिसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं कि उसको डेली 3 बार काटना पड़ता है। देखो काल्पनिक जो कथाएं होती है उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जो काल्पनिक कथाएं होती है, परी कथा जो होती है, तो परी कथा में ही एक ये किरदार है, चरित्र है क्या, रेपेंजल नाम का, जिसके बाल इतने बड़े होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि दिन में उसको 2-2 3-3 बार काटने पड़ते हैं। तो उसके लिए वो बोल रही है कि मैं रेपेंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई केयर नहीं है, मतलब मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, कि एक टावर के ऊपर, एक मीनार के ऊपर जो जीवन है वो ट्रैंक्विल है, मतलब शांत है, एकदम ऊंचाई पे जो जीवन है वो क्या है, एकदम शांत है एंड रेयर, दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि आई विल सर्टेनली, कि मैं निश्चित रूप से कभी भी लेट डाउन मतलब गिरने नहीं दूंगी, माई ब्राइट हेयर, मेरे जो ब्राइट हेयर है, मेरे जो चमकीले जो बाल हैं उनको मैं कभी भी निश्चित रूप से नीचे नहीं गिरने दूंगी, मतलब मैं उनको काटती रहूँगी, उनको मैं नीचे नहीं गिरने दूंगी। क्यों? क्योंकि उसके बाल हैं वो इम्पॉसिबली रूप से इतने लंबे हैं जो दिन में 3-3 बार काटने पड़ते हैं और वापस से बढ़ने लग जाते हैं उसके बाल। तो काल्पनिक कथा है, देखो काल्पनिक रूप से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो बच्चा है वो भी क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार के वो मतलब स्वतंत्र रहने के सपने देखता रहता है कि मैं भी इस प्रकार से स्वतंत्र हो जाऊं, मुझे भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, मैं भी अपनी मर्जी से सारे काम कर सकूं। इस प्रकार से हर बच्चा सोचता है, सारे बच्चे सोचते हैं। देखो यहाँ पे तो अमांडा का नाम लिया है, अमांडा के रूप में यहाँ पे सभी बच्चों के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा देखो, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कि अमांडा तुरंत ही ये जो सल्किंग है मतलब रूठना है, जो रूठना, बच्चे जो रूठ जाते हैं बात बात पे, तो उसके लिए बोल रही है उसकी मदर कि ये जो रूठना है उसको तुरंत ही क्या कर दो, स्टॉप कर दो, बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, कि यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा, सो मूडी मतलब बहुत ही मूडी रहती हो, तुम बहुत ही हमेशा क्या रहती हो, चिड़चिड़ी सी रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कि एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा, कोई भी इंसान जो भी है हमें देखेगा वो ये सोचेगा दैट कि आई नेग्ड एट यू, मैं तुम पे क्या करती हूँ, नेग्ड, नेग्ड होता है दोष निकालना, कि मैं तुम्हें दोष निकालती रहती हूँ, ऐसा कोई भी सोच लेगा अमांडा कि मैं तुम्हें कितने दोष निकालती हूँ, तुम बार बार इतनी ऐसे रूठ क्यों जाती हो, तुम इतनी मूडी क्यों हो, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो। तो इसमें बताया है कि बच्चे हैं वो बार बार टोकने से एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को ज़्यादा टोका टोकी जो होती है वो पसंद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, उनकी भी ऐसे स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है कि उनका जो मन करे, जो उनकी इच्छा हो वो काम करे। लेकिन उनके ऊपर टोका टोकी बहुत हो जाती है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके जो एल्डर्स हैं, उनके जो घर वाले और भी जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उनको क्या टोकने लग जाते हैं बात बात पे, ये मत करो वो मत करो। तो इससे बच्चे हैं वो ज़्यादा रूठने लग जाते हैं, बच्चे हैं वो बहुत मूडी हो जाते हैं, उनका मन करता है तो वो किसी से बात करते हैं नहीं, चुप हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तब उसकी मदर वो लास्ट में बता रही है कि बच्चे हैं वो किस टाइप से हो जाते हैं जब उनको बार बार में टोका जाता है, और ये रियल सिचुएशन होती है। इसलिए बच्चों को जितना हो सके उतना कम टोकना चाहिए। अपने पेरेंट्स को आप घर पे ये बताइए कि बच्चे इस टाइप से हो जाते हैं, आप हमें कम टोका करो, ऐसा हमारी बुक में भी आया है। तो ये देखो पोइट कौन है, रॉबिन कैलिन इस पोएम के पोइट है। बहुत ही शानदार पोएम है, हर एक बच्चे के लिए ये पोएम है। आई होप आपको पोएम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इजी पोएम है। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। बाय, हैव ए नाइस डे।